एक्चुअल डाटा से हमें ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि हमारा जो ट्रेंड है वो किस तरफ जा रहा है। बेटा आज हम लोग करेंगे बीकॉम में एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। ठीक है बेटा, इस चैप्टर में हमें ट्रेंड लाइन निकालनी होती है। ठीक है, ट्रेंड लाइन निकालने के 4 मेथड हैं। पहला मेथड होता है फ्री हैंडिंग और ग्राफिक मेथड, दूसरा मेथड होता है सेमी एवरेज मेथड, तीसरा होता है एवरेज या मूविंग एवरेज मेथड, और चौथा होता है लीस्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है बेटा, तो हम पहला मेथड कर रहे हैं। पहला मेथड है मेथड द फ्री हैंडेड और ग्राफिक मेथड, मतलब इसमें आपको फ्री हैंडेड बनाना होगा। ठीक है ना, और ग्राफ पर शो होता है ये। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है फिट अ ट्रेंड लाइन टू द फॉलोइंग डाटा। कह रहे हैं ट्रेंड लाइन बनाओ जो आपको डाटा गिवन है उसके ऊपर बाय फ्री हैंडेड मेथड। और किससे बनानी है? फ्री हैंडेड मेथड से बनानी है। ठीक है बेटा, तो आपको यहाँ क्या गिवन है? एक तो ईयर गिवन है 2002 से लेके 2010 तक, और आपको प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन मिलियन टॉन्स, मतलब ये जो आपको नंबर दिए हैं ये 20 मिलियन टॉन्स है। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो हम आपको प्रोडक्शन देखा स्टील का, ये 2002 में 20 है, 2003 में 22 है, ऐसे आपको प्रोडक्शन दिया है। और आपको इसका क्या बनाना है बेटा? ट्रेंड लाइन शो करनी है फ्री हैंडेड मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे जब ग्राफिकली दिखाएंगे तो नीचे तो हमेशा ईयर लेने हैं बेटा। क्या लेने हैं? ईयर लेने हैं नीचे, और यहां पर आपको क्या लेना है? प्रोडक्शन ऑफ स्टील, प्रोडक्शन ऑफ स्टील। ठीक है, तो ईयर 2002 से लेके 2010 तक है, तो यहां ले लेंगे हम 2002, 2003, 2004, 5, 6, 7, 8, 9 और 2010। ठीक है, तो हमने नीचे ईयर ले लिए और यहाँ पर हम प्रोडक्शन लेंगे। तो प्रोडक्शन देखो सारे के सारे 20 से ये शुरू हैं और सब 20 में ही है, तो हम कहाँ से शुरू कर देंगे? 20 से ही शुरू कर देंगे। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 भी है, 27 लिख देते, वैसे 26 तक ही है। ओके, सबसे पहले हमें जो एक्चुअल डाटा गिवन है पहले हम वो शो कर देते हैं। एक्चुअल डाटा कैसे गिवन है हमें? 2002 में 20 टन था, 20 मिलियन टन था, तो 2002 में 20 मिलियन टन था। 2003 में 22 हुआ, 3 में 22 हुआ, फिर 4 में 24 हो गया, 4 में 24 हो गया, फिर 5 में 21 हो गया, 21 हो गया, फिर 6 में 23 हो गया, 23 में भी यहाँ आएगा। ठीक है, और फिर 7 में 25 हो गया, 7 में 25 हो गया, और फिर 8 में 23 हो गया, 8 में 23 यहाँ होगा, 9 में 26 हो गया, 9 में 26 हो गया। ठीक है, और 10 में 25, 10 में 25। ठीक है, अब जब इन्हें मिलाएंगे तो ये बनेगा हमारा क्या बेटा? ये एक्चुअल डाटा है। क्या है बेटा? ये एक्चुअल डाटा। एक काम कीजिए, अब एक्चुअल डाटा को डार्क लाइन से शो कर देना। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया बेटा? एक्चुअल डाटा।
लेकिन इस एक्चुअल डाटा से हमें ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि हमारा जो ट्रेंड है वो किस तरफ जा रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हम वो कैसे शो करते हैं यहाँ पर फ्री हैंडेड मेथड से। हम क्या करेंगे, क्योंकि ये एक फ्री हैंडेड मेथड है तो ये एज्यूम पर चलता है। हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग से सेकेंड ईयर ले लेंगे और एंड से भी, बैक साइड से भी सेकेंड ईयर ले लेंगे। क्या बोला मैंने, स्टार्टिंग से जो दूसरा ईयर है उसके ऊपर ले लिया मैंने क्रॉस, और एंडिंग से जो दूसरा ईयर है उसके ऊपर क्रॉस ले लिया, और मैं इसको ऐसे फ्री हैंडेड डॉटेड मिला दूंगा। ये जो डॉटेड लाइन है ये किसको शो करेगी, ट्रेंड लाइन को। समझाया बेटा, जो हमें गिवन था अमाउंट, उससे हमने क्या बनाया, एक्चुअल डाटा था वो हमारे पास। फिर मैंने स्टार्टिंग से दूसरा ईयर लिया, बैक साइड से एंड से भी दूसरा ईयर लिया, और उनको फ्री हैंडेड मिला दिया, और वो किसको शो करेगा, ट्रेंड लाइन को शो करेगा। समझ में आ गया बेटा सबको, ठीक है। हमारा दूसरा मेथड है सेमी एवरेज मेथड। सेमी एवरेज का मतलब जितने ईयर हैं उन्हें इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड कर देना। कैसे, जैसे आपको ईयर दे रखे 2004 से 2010 तक, ठीक है, और आपको सेल दे रखी है 2004 में 102,000 यूनिट, 2005 में 105,000 यूनिट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्चुअल डाटा बनाते हैं। देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको ईयर लिखवाया था, मैंने कहा था नीचे ईयर लेंगे हमेशा। ईयर आप एक स्टेप बाद से भी शुरू कर सकते हो, यहीं से भी शुरू कर सकते हो। जैसे ईयर 2004 है तो आप इसी पहले को ही 2004 ले सकते हो, ठीक है, उससे कोई इफेक्ट नहीं है। ओके, 2004 से 2010 तक लेना है, तो 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गया 2010, और अमाउंट हमारा 102 से 116 तक जा रहा है। तो हम 4 का गैप ले लेते हैं, ये नीचे वाले अमाउंट को हम ले लेते हैं 100, फिर 104, फिर हम लेते हैं 108, फिर 112, फिर 116, फिर 120, ठीक है। थोड़ा गैप कम हो गया, थोड़ा और ज़्यादा बड़े गैप में लेते हैं, नहीं तो ढंग से शो नहीं हो पाएगा। जैसे ये ले लिया 104, ये ले लिया 108, 112, 116 और 120। ओके, सबसे पहले हम एक्चुअल डाटा शो करते हैं, जैसे हमने उस क्वेश्चन में किया था। 2004 से 102, तो 4 से 102, तो मे भी यहाँ आएगा 102। फिर 2005 से 105, ये 105 में भी यहाँ आएगा। फिर 6 से 114, 6 से 114, फिर 7 से 110, 7 से 110, और फिर 8 से 108, 8 से 108, फिर 9 से 116, 9 से 116, और फिर 2010 से 112, 2012 से 112। तो देखो बेटा ये हमारा हो गया क्या, एक्चुअल डाटा हो गया है, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब एक्चुअल डाटा तो नॉर्मली वैसे ही बनेगा, हर क्वेश्चन में जो दिया है उससे ही जो बनेगा ग्राफ वो एक्चुअल डाटा होता है। मेन होता है ट्रेंड लाइन बनाना। अब ये है सेमी एवरेज मेथड। सेमी एवरेज का मतलब जितने ईयर है उनको हाफ ऑफ ईयर में डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पे कितने ईयर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यानी ऑड। तो ऑड में हम क्या करते हैं, पहले 3 ईयर अलग ले लेंगे और बाद के 3 ईयर अलग ले लेंगे। ऑड में अलग तरीका होता है, इवन में अलग तरीका होता है। मैं आपको दोनों तरीके दिखाऊंगा। पहले ऑड वाला समझो, तो मैंने 3 ईयर अलग कर दिए और नीचे के 3 ईयर अलग कर दिए। ओके, अब मैं इन 3 ईयर के अमाउंट का टोटल करूंगा 102, 105, 140 अपॉन 3, यानी मैं एक तरह से इन तीनों की एवरेज निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी एवरेज आएगी बेट, ये आएगा आपका 321 अपॉन 3 यानी 107, ठीक है। हाँ 107 आ गया। ऐसे ही इन तीनों ईयर के ये जो अमाउंट है इनका टोटल करो, सॉरी यूनिट है जो, इनकी भी एवरेज निकालो। 160, 112 अपॉन 3, इनका टोटल आएगा 26816, 123 और 123,
अपॉन 3 यानी 112। ओके, अब मेरे पास यूनिट आ गई है, लेकिन मैंने इन 3 ईयर की एवरेज ली है। एवरेज मतलब इनके बीच का ईयर लेना पड़ेगा हमें। तो ये 3 ईयर के बीच में कौन सा ईयर आ रहा है बेटा? 2005। और इन 3 ईयर के बीच में कौन सा ईयर आ रहा है बेटा? 2009। तो मैं 2005 से कितनी यूनिट पे क्रॉस लगाऊंगा? 107 पर। तो 2005 ये ना, इससे 107 पर लगाऊंगा मैं। ये मैंने ऐसे क्रॉस लगा दिया। ओके, ये पहला पॉइंट मिल गया ट्रेंड लाइन के लिए। अब एंड का पॉइंट कैसे होगा? इनके बीच में कौन सा ईयर आया है? 2009। तो 2009 ईयर से कितना लूंगा मैं? 112, यानी तीनों ईयर की एवरेज। तो 2009 से 112 लिया मैंने। ये ना 9 इससे 112 में भी यहाँ है। अब मैं इन दोनों को मिला दूंगा। तो ये तो हमारा हो गया एक्चुअल डाटा, और ये हो गई हमारी ट्रेंड। समझ में आ गया बेटा? और ईयर में कैसे डिवाइड करते हो समझ में आ गया? अब मैं आपको सिखाऊंगा इवन ईयर में कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है बेटा, कि इवन ईयर में हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं। देखो बेटा, सेमी एवरेज मेथड में मैं आपको एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, जिसमें नंबर ऑफ ईयर इवन दिए हुए हैं। इवन मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ईयर्स है, यानी इवन। अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें नंबर ऑफ ईयर और दिए हुए थे। ठीक है, अब ये इवन ईयर है, तो इसमें हम क्या करेंगे? सेमी एवरेज का मतलब हाफ हाफ में डिवाइड करेंगे। तो हम पहले 4 ईयर अलग और नेक्स्ट 4 ईयर अलग ऐड करेंगे। मैंने आपको एवरेज निकालनी सिखाई थी अभी। पहले 4 साल की एवरेज निकालो पॉपुलेशन की। 412, 438, 444, 454 अपॉन 4। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 4 4 8 16 और 2 18 1 6 10 13 14 5 9 16 और 1 17 है। ठीक है बेटा, अपॉन 4। इसे काटोगे तो 4 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि हमने 4 ईयर की एवरेज निकाल रहे हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 437। ओके, समझ में आ गया बेटा? अब आप नेक्स्ट 4 ईयर की एवरेज निकालो, यानी 470 प्लस 482 प्लस 490 प्लस 500 अपॉन 4। तो इसका टोटल आएगा, इसका टोटल 4291। ठीक है, इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 485.5। ओके, तो हमने पिछले 4 और नेक्स्ट 4 ईयर की एवरेज निकाली। ठीक है, अब सबसे पहला काम होता है एक्चुअल डाटा बनाना। ईयर हमें दिए हैं 2003 से 2010। तो हम यहाँ पर ईयर लेते हैं 2003 से 2010। मैंने 2011 तक लिया है। 11 तक क्यों लिया अभी मैं आपको बताऊंगा इस बारे में। फिलहाल आप यहाँ देखो कि मैंने कहाँ तक लिया? 11 तक। और यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो इन मिलियंस है, 412, 438। तो सारा अमाउंट 400 से 500 के बिटवीन है। तो मैं 10 का गैप ले लिया है। 400 से लेके 400, 410, 420, 430, 440 और 500। बट मैंने इसे 520 तक लिया है। क्यों लिया है मैं अभी आपको इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल इतना समझ में आ गया बेटा आपको? पहला काम होता है हमारा एक्चुअल डाटा बनाना। जो आपको गिवन है उससे एक्चुअल डाटा बनाओ। 2003 से 412, 2003 से 412 यहाँ होगा। 2004 से 438, 4 से 438 यहाँ होगा। फिर 5 से 444, 5 से 444। फिर 6 से 454, 6 से 454। फिर 470, 470। फिर 482, 482 में भी यहाँ होगा। फिर 490, 10 से 9 से 490। और फिर 500, 10 से कितना? 500। तो देखो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा?
एक्चुअल डाटा आ गया हमारे पास, ठीक है बेटा, एक्चुअल डाटा आ गया। उसके बाद हमें बनानी होती है बेटा क्या, ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन में हमें पास 4 ईयर की एवरेज तो आ गई, बट ये जो एवरेज है पॉपुलेशन है वो लेंगे कौन से ईयर से, तो यानी हम ईयर लेंगे इन चारों ईयर के बीच का टाइम, यानी ये वाला 2004 और 2005 के बीच। 2004 और 2005 के बीच का मतलब हुआ 6 महीने इधर और 6 महीने इधर, यानी जो हमारा बीच का टाइम पीरियड होगा वो होगा 1 जुलाई 2004। देख लो 6 महीने यानी जून तक 6 महीने ऊपर और अगले 6 महीने नीचे, तो उनके बीच का पीरियड क्या हुआ 1 जुलाई 2004। तो आप बताओ इन 4 ईयर के बीच का पीरियड क्या होगा, जरा बताओ। 1 जुलाई 2008, यानी हम जो ट्रेंड लाइन बनाएंगे उसके दोनों पॉइंट कहां से लेंगे, 1 जुलाई 2004। 1 जुलाई 2004 का मतलब हुआ 4 और 5 के बिल्कुल बीच में से, यहां से, ठीक है ना। तो यहां से कहां तक लेना है आपको 437, तो यहां से लो 437 में भी यहां, ठीक है। उसके बाद 1 जुलाई 2008, 1 जुलाई 2008 वहां से आप कितना लोगे 485, यानी 2008 और 9 के बिल्कुल बीच में से यहां से आप कितना लोगे 485 में भी यहां आ जाएगा। ओके, अब हम आप इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ट्रेन लाइन मैंने कैसे बनाई। ये क्या है आपकी ट्रेन लाइन। अब मैंने देखो यहां पर ईयर 2011 लिया था और यहां पर मैंने पॉपुलेशन 520 तक ली थी। क्यों ली थी, क्योंकि इसके आगे भी क्वेश्चन है, कहता है फिट अ ट्रेन लाइन। ट्रेन लाइन बनाओ, जो हमने बना दी है। एस्टिमेट द पॉपुलेशन फॉर 2011, कह रहा है एस्टिमेट बताओ 2011 में कितनी पॉपुलेशन थी, तो इसलिए मैंने डाल लिया 2011 तक लिया। इफ द एक्चुअल फिगर फॉर दैट ईयर इज 520 मिलियन, कह रहे हैं कि अगर रियल में जो एक्चुअल फिगर है वो 520 मिलियन है, कब 2011 में, तो 520 मिलियन से 2011 ठीक है। इसके अंदर है, कहता है अकाउंट फॉर द डिफरेंस बिटवीन द टू फिगर। कह रहा है उन दोनों फिगर के बीच डिफरेंस बताओ। कौन सी दो फिगर, एक फिगर तो उन्होंने दे दी कि 2011 में पॉपुलेशन 520 है, और एक फिगर आपको ट्रेन लाइन से पता लगानी है। हम ये देखेंगे कि जो ट्रेन लाइन है हमारी, जो ट्रेन लाइन गई वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। 2011 को कहां करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। यहां से हम इसकी बिल्कुल सीधे लेंगे, मे बी आ रहा है 516 या 15 के करीब आ रहा है, ठीक है। तो ये इनका क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। ओके, आपको शेड वेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही बताना बहुत है। समझ में आ गया बेटा आपको, समझ में आया ये मेथड कैसे होता है।